ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये इश्क क्यों कर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। क्यों तूने है खुदाया इश्क दिल में बसाया, इश्क की ये पहेली कोई समझ ना पाया। क्यों तूने है खुदाया इश्क दिल में बसाया, इश्क की ये पहेली कोई समझ ना पाया। अंजू, तुम यहाँ और पूरी बारात आई है, बच निकलने का कोई चांस नहीं। अगर कोई तुम्हारा हाथ थामकर इन वादियों से दूर 7 समंदर पार तुम्हें ले जाए, जहां हर रोज अपनी मोहब्बत का इजहार वो गुलाब के फूल से करे, तो तुम ऐसे शख्स के साथ चलोगी जिसे आप 7 समंदर पार ले जाना चाहते हैं, वो एक रात एक दरिंदे के साथ भी गुजार कर आई है। ये सच जानने के बाद दुनिया के किसी आदमी की नजर में तुम्हारे दर्जात बुलंद नहीं हो सकते। कोई नहीं यकीन करेगा तुम्हारी बेगुनाही पर, कोई नहीं थामेगा तुम जैसी लड़की का हाथ। नैन, आगे बढ़ो और थाम लो उसका हाथ, ताकि उसकी सच्चाई तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर दे। तेरी खुशबू पे रोई सांसों में, धड़कन का तू विरद हुआ, बना ख्वाब तू जागे आँख में, मेरी रूह को तूने छुआ, कुछ याद ही नहीं अब, जाने रब है तू मेरा सब। बेटा तुम अभी तक नहीं सोई? बस सोने लगी हूँ। चलो शाबाश, जल्दी सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। बेटा लाइट बंद कर दूं? नहीं, मैं अभी उठकर करती हूँ।
सारा पिक अप द फोन। सारा कैसी हो? कैसा होना चाहिए मुझे? हाँ, वो नाजिया की कॉल आई थी मुझे। सारा ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? एक दिन वो मुझे ब्याह कर ले जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सारा ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। क्या करोगे तुम? मैं कल ही तुम्हारी अम्मी के पास आ रहा हूँ मिलने के लिए। अब भी तुम खुद आओगे, जबकि तुमने यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी अम्मी को भेजोगे। सारा, मैंने अपनी अम्मी को बताया था मेरी नई नई जॉब लगी है, और जब अब आने का टाइम हुआ तो एकदम से मसला मेरे सामने आ गया। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब इन बातों का क्या फायदा होने वाला है? सारा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत सिर्फ कहने से नहीं होती, अपनी मौजूदगी का सबूत मांगती है। और हमारे यहाँ इस एहसास की शादी से बेहतर क्या तस्दीक हो सकती है? सारा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दे सकता। मैं कल ही अम्मी को लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे घर। नहीं, अब इसका वक्त नहीं। अच्छा, तुम ऐसा करो, कल शाम को मुझसे मिलो। शाम से कुछ याद आया मुझे। वो अक्सर कहता हूं ना मैं, क्या? कि ऐसी कोई शाम नहीं होती जिसकी सहर ना हो। सारा, मैं जानता हूं तुम मुस्कुरा रही हो। रूना बहुत लकी है सिस्टर कि उसे आप जैसी बुजुर्ग दोस्त मिली है। दोस्त कह देते जैन, बुजुर्ग कहने की क्या जरूरत थी? अरे, ओल्ड एज की बातें लेडीज को बहुत बुरी लगती हैं। यू आर ऑल्सो अ वेरी लकी मैन जैन, तुम्हें रूना जैसी लड़की की मोहब्बत मिली। तुम दोनों मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मोहब्बत हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसे बरकरार रखना बड़ी बात होती है। वरना हासिल करना तो ऐसे ही है जैसा एक छोटा सा बच्चा रो रो कर अपना मन चाहा खिलौना हासिल कर ले। लेकिन निभाना है असल चीज, और निभाना ऐसे ही है जैसे थैंक यू माय चाइल्ड, निभाना ऐसे है जैसे एक माली अपनी फूलों की फसल सींचता है, धूप छांव से लड़ता है, कभी गर्मी सर्दी से उलझता है, कभी हवा में नमी तो कभी पानी की कमी से फिक्रमंद हो जाता है। हजार जतन करता है वो अच्छी फसल के लिए, तब जाकर फूल खिलते। और मोहब्बत भी ऐसी फूलों की फसल है जो हवा की नमी और पानी की कमी तो सह जाती है, लेकिन अपने माली की सच्ची लगन के बगैर मुरझा जाती। मोहब्बत भूख से नहीं मरती, उसे रवैये मार डालते हैं। इस उम्र में भी लड़कियों का पीछा करने से बाज नहीं आएंगे आप? तो किस उम्र में पीछा करना चाहिए, और तुमने किसका पीछा करते हुए देख लिया मुझे? अगर आप भूल रहे हैं तो एक अदद बीवी है आपकी, जिससे आपने बहोशो हवास लव मैरिज का कारनामा अंजाम दिया था। तो बगैर पीछा किए तो वो आपके गले नहीं पड़ी होगी ना? पीछा तो किया था, मगर हमने नहीं, उन्होंने। तुम मर्द कितने ढोंगी होते हो ना, नई वाली को पटाने के लिए पुरानी वाली से किए वादे इरादे सब किसी टिश्यू की तरह लपेट देते हो, जैसे किसी ने जबरदस्ती गले डाला। लेकिन माफ कीजिएगा, आजकल की लड़कियां बहुत एडवांस हो चुकी हैं। वो तो मैंने रेस्टोरेंट के बाहर देखा था कि लड़कियां कितनी एडवांस हो गई हैं। मुझे तो लगता है वो एडवांस बुकिंग भी आप ही की थी। कहीं आपने तो वो भाड़े के गुंडे को नहीं भिजवाया था? What? वो गुंडा मैंने भेजा?
आपके बार बार रिमाइंड कराने से तो यही लग रहा है ना कि वो आप ही का। एक्सक्यूज मी, ये कुछ ज्यादा हो गया। अब क्या करें, आप जैसे शुतर बेमहारों को काबू करने के लिए ये सब तो करना पड़ता है ना, वरना औरत तो बेचारी बन के रह जाती है। वैसे आपको ना बिल्कुल सही औरत गली पड़ी है। उसके बगल में खड़े आप किसी लप्पू से कम नहीं लगते। आज बगल में दुपकते हैं, कल को उसी का पर्स उठाए उठाए उसके पीछे पीछे घूम रहे होंगे। आजा चले कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। खा लेते हैं, पहले वो आ तो जाए। उनके आने तक ना कुछ खाने के काबिल रहेंगे ना कुछ पीने के। और वो खूसट कैथरीन उनके दिमाग की ऐसी दही करेगी ना, जैन बेचारा उसका तो कूंडा ही चट हो जाएगा। और मैं भूख से फौत होने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, इसलिए चलें प्लीज, शराफत से चलें। ये लें जी, गरम गरम पकौड़े। अरे वाह, लवली। यहाँ के खास सौगातों में से एक। यार इस मौसम में ना ऐसी कोई चीज खाने को दिल चाह रहा था। हमारे साथ रहोगे तो दिल की सारी मुरादें पूरी होंगी बच्चा। पैकेज तो बहुत अच्छा है बाबा, लेकिन इस ऑफर पर बार बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कि तुम्हारे साथ रहने के लिए इंसान को छतरी लेकर घूमना पड़ता है, वो भी बुलेट प्रूफ। हाँ? अरे तो और क्या, तुम तो मरी की बारिश की तरह बरसने लगती हो। और बात करते करते कब तुम्हारी डिबरी घूम जाए और तुम आप से तुम पर चली जाओ, कुछ पता नहीं चलता। वैसे दोस्ताना अंदाज में अगर तुम मुझे तुम भी कहती ना तो काम चल जाता, मगर तुम तो तुम कह के मुझे मुर्गा बनाने से भी दरेक नहीं करोगी। और मैं ऐसी रिस्की सिचुएशन में तुम्हारे साथ ही रह सकता। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको साथ साथ लेके घूमने का, वो तो मैं महाव्रतन कह रही थी। वैसे मैं भी दिल से नहीं कह रहा था, ऐसी मजबूरियां हैं कुछ। अगर ये मजाक था, बहुत ही घटिया मजाक था। आज जैसे चीप लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम तो एमएसी लड़की निकली यार, मैं तो तुम्हें अंदर ही अंदर कोई हसीना चालबाज समझ आता। खैर दैट्स गुड, अब तुम्हारे पागलपन का इलाज हो सकता है। What do you mean? मैं पागल हूँ? मैंने तो कहा एमएसी लड़की हो, बस हर 10 मिनट के बाद तुम पर पागलपन का दौरा पड़ता है। क्या मतलब है? रिजेक्शन की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है अंजू। मैंने इस तकलीफ को देखा है, एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा है, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। आपसे मतलब? पहले तो मुझसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब मैं कहूंगा कि मुझसे मतलब है। मरी के सफर पे आने से पहले तुम मेरे लिए रूना की एक बिगड़ी हुई सहेली थी, पर अब से कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हारे अंदर एक मासूम सी लड़की को देखा है, जो बेजा की जिद और अना की वजह से खुद से रूठी बैठी है। वैसे थोड़ी सी कोशिश की जाए तो इस लड़की को मनाया जा सकता। पब्लिशर साहब, मेरे अंदर कोई लड़की नहीं, पूरी फूलन देवी है, और उसको सरेंडर कराने का आप सोचिएगा भी नहीं, वरना भरी जवानी में आपकी बीवी आपको जोड़ों का दर्द दे देगी। वैसे मैंने भी देखा है, आप एक अच्छे इंसान हैं, इसीलिए आपको एक मौका दे रही हूँ अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने का। सिर्फ कॉलर पे लिपस्टिक ही तो लगानी है। बाप रे बाप, तुम तो वाकई फूलन देवी हो। दोस्त है इसलिए बता रही हूँ, वरना रूना और जैन की शादी के दिन आपकी तलाक हो रही होती। खैर वो तो अब भी हो जाएगी। क्या? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, अगर ये मजाक की बातें खत्म हो गई हो तो मुझे ये बताएं कि उन चुड़ैलों का क्या करेंगे जो रूना का नाम भी नहीं सुनना चाहती? उनको कैसे समझाएंगे? कुछ सोचा है आपने? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? एग्जैक्टली। बाजी, क्या हुआ? कौन आया है? वो गुलाम सुकरा, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया। अच्छा, मैं उन्हें बोल देती हूँ आप सो रही हैं।
ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। काजी? नहीं 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 बहन, हमारे खानदान में काजियों वाजियों से निकाह पढ़वाने का बिल्कुल भी रिवाज नहीं है। हमारे तो दादा से लेकर अब्बा, उसके बाद में भाई भतीजे, सब के निकाह मुर्शिद साई ने पढ़ाया। इसलिए तो कह रही हूँ आपको काजी वाजी लाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा हाँ, वो एक बात और करनी थी बहन, अब हम भी 10-15 लोग ही लेकर आ रहे हैं ना बारात में, तो आप भी ज्यादा भीड़ भाड़ रश मत करना। जी जी जी, माशाल्लाह आप खुद समझदार है। नहीं ऐसा है ना, अब इतने सारे लोगों में अगर एक आध कोई मिलने मिलाने से रह गया या किसी से कोई ढंग से बात ना कर पाए तो बरसों लोगों का गिला जारी रहता है। आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, इसीलिए तो कह रही थी। ठीक है बहन, ठीक है, दुआओं में बस फिर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ गुलाम सुगरा, गुलाम सुगरा जरा फोन देखो। पता नहीं क्या हो गया, लॉक हो। भाई ये टच फोन वाले मोबाइल मुझे नहीं समझ आ रहे हैं, ये तो लॉक ही हो गया। क्या उंगलियां चलाते रहो, खोल के तो दो इसे। शुक्रिया, काम निपटा लिया ना? जी हमेशा। दानियाल अभी तक पहुंचा ही नहीं। आ जाएगा, जॉब में तो देर सवेर तो हो ही जाती है। अब वो कोई फ्रांस ब्लड तो है नहीं जो उसे कोई पूछने वाला ना हो। बहुत ही अजीब मजाक किया है। यार तुम भी तो सोग मनाने की आखिरी सरहद पे खड़ी हो। दानियाल आता ही होगा, आज उसे दो टोक बात कर लो। अगर नसीब में है तो ठीक है, वरना जहां नसीब लेके जा रहा है चलते जाओ। दो टोक बात क्या करनी है? मोहब्बत बीच बोकर बारिश की उम्मीद रखने का नाम है। इसमें हर वक्त होने ना होने की सूली पर चढ़े रहना पड़ता है। लो आ गया दानियाल। कैसी हो नाजिया तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने सारा के साथ ठीक नहीं किया। अगर तुम्हारे पास ताबीर नहीं थी तो ख्वाब भी नहीं देखने चाहिए थे। तुम कहाँ जा रही हो? तुम लोग आज अपना फैसला निपटा लो, मैं जरा शॉपिंग करके आई। नाराज हो? नहीं। मेरी तरफ देखकर बात क्यों नहीं कर रही? ठीक है सारा, मैं माफी मांगता हूं तुमसे। मुझे तुमसे माफी से ज्यादा तलाफी की तवक्को है। क्या मैं उम्मीद रखूं कि जो हमने वादे किए थे, जो ख्वाब देखे थे, वो पूरे हो सकते हैं क्या? कोई जवाब नहीं है तो हमें यहां वक्त जाया नहीं करना चाहिए। रुको सारा, बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए मुझे मुजरिम बना देना। सारा तुम क्या समझती हो? तुमसे प्यार नहीं करता, तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। रिसेंटली मेरी पढ़ाई खत्म हुई है, मैंने जॉब स्टार्ट की। किसके लिए? ताकि हमारी शादी हो सके। मैंने अपनी अम्मी को अपनी पसंद के बारे में बता दिया, उन्हें राजी कर लिया कि तुम्हारे घर जाएं, रिश्ता लेकर जाएं। किसके लिए? ताकि हमारी शादी हो सके। सारा
इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी तुम्हें मेरे कॉल और मेरे जज्बात में सदाकत नजर नहीं आती? दानियाल, यकीन दिलाने से कुछ नहीं होने वाला। क्या इससे मेरा रिश्ता रुक जाएगा? सारा, मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजने के लिए तैयार हूं, तुम हाँ तो करो। लेकिन दानियाल, मेरी बात पक्की हो चुकी है। तुम्हारी अम्मी को इनकार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ अचानक हो गया कि मेरे तसव्वुर में नहीं था कि सब कुछ यूं हो जाएगा। लेकिन एक जात है जो दिलों में प्यार जगाती है, वो ही कोई रास्ता निकालेगी। सारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ देख नहीं सकता। मुझसे ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं सबको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। मैं उनको ये बात बता दूंगा कि तुम और मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं अपनी मोहब्बत का जख्म सह सकती हूं, लेकिन अपनी मोहब्बत की रुसवाई नहीं। दो दिन तुम लोगों पे सख्ती ना करो तो हड हराम हो जाते हैं सारे। लॉन की सफाई किससे करनी थी? पौधों की देखभाल तक नहीं होती तुमसे। क्यारियों में पत्ते देखे? जाओ जाके काम करो अपना। सर झुका के ऐसे खड़े हैं जैसे मेरे हुक्म के बगैर सांस भी नहीं लेते। जाओ। इतना ठंडा यख पानी पहले ही बोल बोल के गला फटा जा रहा है। मिक्स करके लाओ इसको। गुलाम सोहरा, हुई बात तुम्हारी? उठाया तुम्हारे मियां ने फोन तुम्हारा? जी अम्मीजान, हो गई है। 11 बजे तक आ जाएंगे दोनों। कैसे कैसे वसवसे उठ रहे हैं दिमाग में। अरे हमारे जमाने में जब लड़के की तारीख रख दी जाती थी तो दूल्हा को बाहर गली तक में अकेले नहीं निकलने दिया जाता था। तुम्हारे मियां मेरे बच्चे को लेके पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। कहां होंगे दोनों? अरे उस फितरे आदमी को ये तक नहीं मालूम कि होने वाले दूल्हा पे कैसी कैसी आसमानी बलाओं की नजरें होती हैं। खोल रहा है मेरा दिल। अम्मीजान, आप खैर की दुआ मांगे। एक बार दोनों को आ लेने दें, देखिएगा कैसी खबर लूंगी। बीबी रहने दो। इतने दिनों से मैंने अच्छी तरह देख लिया कि कौन किसकी खबर लेता है। गए वो दिन जब तुम्हारा मियां तुम्हारे रोब में था। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अम्मीजान खैर ऐसे। जैनी आंटी आपसे बात करना चाह रही है। हाँ अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, अरसलान की छुट्टियों का क्या हुआ? ये कैसे आपा? आपको तो आना चाहिए था ना शादी पे। बल्कि इफ्ती भाई तो कह रहे थे जैनी से कहो अरसलान को लेके फौरन पहुंच जाए। वो तो कह रहे थे कि जैन के निकाह के बाद बतूल की और अरसलान की शादी भी साथ ही कर देते हैं। हाँ हाँ आपा, पूछे ना, भाई साहब से भी पूछ लें, अरसलान की छुट्टियों का भी देख लें, ऑफिस वगैरह की। और चांद की 13 तारीख को है जैन का निकाह, बस उससे पहले ही पहुंच जाइएगा आप। बना लें प्रोग्राम तो बता दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगी। आप लोगों की दुआओं में ही मैं अपने बेटे का सेहरा सजाऊंगी। आमीन आमीन आपा, आमीन। जी जी जी, खास खास लोगों को दे दी है मैंने दावत। लो, उन लोगों को क्यों देने लगी भला? जी जी, सुन रही।
मैंने इसे वही समझाया कि रूना नीचे मत देखना, सामने देखो, जस्ट क्रॉस द ब्रिज। लेकिन ये इस कदर थर थर कांप रही थी कि मुझे भी लगा कि बस हम दोनों अभी नीचे गए। याद है, रिमेम्बर रूना? जी। I'm so sorry, excuse me. हेलो जी साले साहब, हम तो बंदरों की तरह मरी की डाली डाली घूम चुके हैं। आपकी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई या नहीं? बस माजिद भाई, मैं थोड़ी सी देर और है। आप टिकट ले लीजिए प्लीज। जी टिकट भी करवा ली है और गाड़ी का बंदोबस्त भी हो गया। आप मेहरबानी फरमाकर 6 बजे तक सारा साजो सामान लेकर पहुंच जाइएगा, वरना चर्च में फादर की जगह तो खाली है। सिस्टर कैथरीन से कह के वही नौकरी करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आज रात तक हम घर नहीं पहुंचे तो आपकी बहन घुसने नहीं देगी शहर में। बहुत खतरनाक इरादों के साथ बैठी है वो। माजिद भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते? अंजू को लेकर सीधा यहाँ आ जाएं, हम यहीं से निकल जाएंगे। जी ओके, अल्लाह हाफिज। ओ सफर। बाजी, क्या हुआ? कौन आया? वो गुलाम सुकरा, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया। अच्छा, मैं उन्हें बोल देती हूँ आप सो रही हैं। हाँ, सुनो, उनसे कहो मैं आ रही हूँ। अब इस औरत की इस घर में कोई जगह नहीं। मेरे बेटे के अलावा इस घर से जो चाहे ले जा सकती हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारी शक्ति मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये दिल मुनकिर हुआ, ये दिल मुनकिर हुआ। गुलाम सुगरा, तुम लोग कैसी हो? ठीक हो? कैसे आना हुआ? खालाजाद हूँ और फिर दोस्त भी तो हूँ, मिलने नहीं आ सकती तुमसे? आ सकती हो, बिल्कुल आ सकती हो। बल्कि कुलसूम खाला को भी साथ ले आती, उन्हें देखकर अम्मा जी की याद ताजा हो जाती। बैठो ना प्लीज, बैठो। कैसे आना हुआ? I mean, लिस्ट में जो सारी चीजें लगी थी वो तो मिल गई थी ना? हाँ, चीजें तो सब मिल गई थी। सुगर तो तुम बहुत हो, माँ से बहुत कुछ सीखा भी है, सब चीजें संभाल के रखती हो, बस अपनों के दिल नहीं संभाल सकी। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जैन की शादी का काम। थैंक यू। तुम लोगों ने कुछ लिया नहीं? चाय ठंडी होगी, मैं गर्म चाय मंगवाती हूँ। नहीं नहीं, हमें बहुत से काम है तो हम। अरे नहीं, पी लो। चांदी नहीं 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 नहीं, फिर कभी से। अगर थोड़ी देर और बैठती मुझे प्लीज, अच्छा लगता। फिर कभी से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाजी, क्या हुआ?
बाजी क्या हुआ? खुशी, ये बर्तन उठा कर ले जाओ। परियों जैसी मेरी बेटी ने बिन बाप के सारी जिंदगी गुजार दी। ये तो खुदा भला करे अहमद भाई का, उन्होंने बहन और भांजी का साथ दिया। बेटा तुम खुश नहीं हो? सारा, तुम रो रही हो? क्या बात है बेटा? यूं ही बिला वजह तो कोई नहीं रोता। अम्मी, कभी कभी इंसान का बिला वजह रोने को भी दिल करता है। सारा, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है उन लड़कियों की हंसी और शरारतें छुपाए नहीं छुपती, और मैंने महसूस किया है जब से तुम्हारी बातें हुई है तुम बुझ गई हो। अम्मी, मुझे अब अब्बू की कमी महसूस हो रही है। मुझे लगता है आज वो होते तो हम मामू मुमानी के एहसानात तले न दबे होते। हम अपनी मर्जी के मुताबिक खुशियां मनाते, खुश रहते। बेटा, दिल छोटा नहीं करते। मैंने कभी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी महसूस होने दी है? ये मेरे बाप का घर था जहां पर मैं शहजादियों की तरह रहती थी। तुम्हारे बाप के मरने के बाद छोड़ो, देखो मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हारी बेहतर परवरिश था। आई एम सॉरी अम्मी। नहीं बेटा, मुस्कुराती रहा करो। मेरी जिंदगी की आखिरी तरीन ख्वाहिश यही है कि तुम खुश रहो। अम्मी, कभी कभी हम औलाद वालिदैन की मंतकों को समझ ही नहीं सकते। खाना लगा दिया है, आप फ्रेश हो जाए। कमरे का दरवाजा बंद करो और यहां से चली जाओ। खाना आप यहीं खाएंगे या जबरान के साथ? मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो तो अकेला छोड़ दो। और दरवाजा बंद करके जाना। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी कि अब जिंदगी का कोई दुख तुम्हारे नजदीक ना आए। जहां भी रहो फूलों की खुशबू तुम्हारे इर्द गिर्द महकती रहे।
सब ठीक हो जाएगा ना सिस्टर? गॉड सब कुछ ठीक कर देगा माय चाइल्ड। जल्दी करो, पायलट तुम्हारे पापा का ड्राइवर नहीं है जो वेट करेगा। गो माय चाइल्ड, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। मैं जानती हूँ तुम रानिया की वजह से परेशान हो, लेकिन मेरा यकीन करो सच हमेशा तुम्हारा मददगार बनेगा। लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ना मेरा सच ना मेरा झूठ। कैसे सामना करूंगी मैं उनका? ये मैं नहीं जानती तुम कैसे सामना करोगी, लेकिन जो कुछ भी करोगी सच्चे दिल से करोगी। सिस्टर दिल होगा तो करेंगी ना। इनका दिल तो अब इनके पास रहा ही नहीं। अब तो इन्हें अपने छोटे से दिमाग से ही काम चलाना होगा। वो भी सुना अक्सर लड़कियों के पास नहीं होता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मेरी बेटी को तुम डफर मत समझना, मेरी डॉटर बहुत ज़हीन है। दिमाग के मामले में इससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन दिल के मामले में तो कर सकता हूँ, क्योंकि इनका दिल भी अब मेरे पास है। इतना तो बनता है। जैन, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। जी सिस्टर, मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा, लेकिन अपनी बीवी को बहुत तंग करूंगा मैं। यू नॉटी बॉय, सुधर जाओ वरना हॉस्टल के बेसमेंट में बंद करवा दूंगी। सॉरी। अगर शादी के बाद मेरी बेटी को तंग किया ना, इससे भी बुरा मारूंगी। शादी के बाद? शादी के बाद मैं इन्हें कहाँ तंग करूंगा, ये मुझे तंग करेंगी। अच्छा सिस्टर, सब छोड़ें, आप ये बताएं, आप शादी पर आएंगी तो जरूर ना? देखूंगी, अगर स्कूल में वेकेशंस हुई तो जरूर आऊंगी। Go my child, your friends are waiting. God be with you. Take care. God bless you. मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा इस खूसट कैथरीन से दिल क्यों नहीं भरता। गॉड, चिपक ही गई थी तुम उसके साथ। इसको ताल्लुक कहते हैं, उनसीयत हो जाती है। और हैरत है अंजू, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आ रही? मुझे ये फालतू की बातें समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है? आगे हमने कुछ नहीं करना, अब तो जो कुछ करना है इन दोनों ने ही करना है। माजिद भाई। हाँ यार, अब घर के मामला तुम संभालोगे और रूना रानिया को तो मना ही लेगी, है ना? माँ, मुझे नहीं जाना। गेट रेडी जबरान, हम जा रहे हैं यहाँ से। नाना, मेरे स्कूल में फ्रेंड्स वो सब यहाँ ही तो हैं। हम ये शहर छोड़कर नहीं जा रहे हैं जबरान, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं सिर्फ। अच्छा हरी अप, सामान लेकर आओ अपना फटाफट। क्या हम शहबाज मामू के यहाँ जा रहे हैं? मुझे जाना, मुझे मजा नहीं आता। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। इतनी देर से मैं कह रही हूँ कि सामान लेकर आओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना। मुझे नहीं जाना, मुझे मजा नहीं आता। जिब्रान, तुम्हारी बहुत जबान चलने लगी है। इतनी देर से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अपना सामान लेकर आओ, तुम नहीं लेकर आ रहे हो। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, क्या प्रॉब्लम है? चलो। मुझे नहीं जाना। चलो चलो। प्लीज मत जाएं। नहीं भाईजी, अब इस घर को छोड़ के मत जाएं। भाईजी अभी गुस्से में है, लेकिन आप तो जानते हैं ना, उनका गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता। और आप इस तरह से जाएंगे तो वो और नाराज हो जाएंगे। नहीं चाहती, मेरे आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। नहीं भाजी, रब का वास्ता ऐसा ना करो। हट जाओ शादी। नहीं भाजी, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, ऐसा ना करें। जाने दो इसे। अब इस औरत की इस घर में कोई जगह नहीं। मेरे बेटे के अलावा इस घर से जो चाहे ले जा सकती हो,
लेकिन आज के बाद तुम्हारी शक्ति मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। कमन बेटा। ये दिल मुमकिन हुआ, ये दिल मुमकिन हुआ। रानिया संभालो अपने आप को। इसने साबित कर दिया है कि ये तुम्हारी सौतेली माँ है। अगर सगी माँ होती तो अपने रिश्तेदारों को इस घर में पांव रखने ना देती। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, सीधी तरह बता दो तुम लोग गए कहाँ थे। और अगर आपकी इस झूठ की वजह से रूना मुझसे दूर हो गई तो? मेरी लव स्टोरी में तो क्लाइमैक्स आने से पहले ही एंटी क्लाइमैक्स आ गया। रूना, ये क्या किया है तुमने? अपने पापा की नजरों में खुद को गिरा दिया है। क्या इरादा था हम दोनों का? रूना को धोखा देने का? मुझे बहुत तकलीफ दी, इसलिए बेहतर होगा कि हम आज के बाद कभी ना मिलें। रूना, रूना प्लीज बताओ। रूना, रूना क्या हुआ?